हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग और आपकी कैसी चल रही बोर्ड एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी बेहतर होंगे और बड़ी ही बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आपके तैयारी से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाने वाला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जीवन परिचय बताने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक साल पूछा जाता है और हर एक सेट में पूछा जाता है। और इसको हम बड़ी ही आसान तरीके से बताएंगे, एकदम इतना आसान भाषा में बताने वाले हैं कि बस इस वीडियो को देखते देखते ही आप याद कर ले जाओगे। और बताएंगे कि कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जैसे मैं बताऊंगा उस तरीके से अगर आप बोर्ड एग्जाम में लिख कर आते हो तो आपके 5 के 5 नंबर पूरे दिए जाएंगे। तो चलो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, याद करने की जिम्मेदारी हमारी है, आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है। मैं आपको वीडियो देखते देखते याद करा दूंगा। पहला नंबर बात बता देता हूँ, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले इनका संक्षिप्त परिचय लिखेंगे, ठीक है। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद हम जीवन परिचय लिखते हैं। संक्षिप्त परिचय में हम लिखेंगे जन्म इनका कब हुआ था? 1884 ईस्वी में जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है। और इनके पिता कौन थे? तो पिता थे महादेव सहाय, माता का नाम कमलेश्वरी देवी, और इनकी मृत्यु हुई थी 1963 ईस्वी में। और रचनाएं इनकी क्या है? भारतीय संस्कृति है। और भी रचनाएं याद कर सकते हो, केवल एक ही बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है। अब देखो, जीवन परिचय में हम क्या लिखेंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को बिहार के जीरादेई ग्राम में हुआ था। कब क्या हुआ था? तो इनका जन्म 3 दिसंबर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। 1884 ईस्वी में बिहार राज्य के जीरादेई नामक ग्राम में हुआ था। बस इतना याद कर लेना। और इनके पिता महादेव सहाय संस्कृत और फारसी के ज्ञाता थे। इनके पिता थे जो महादेव सहाय उनका नाम था, वो क्या कहते थे? संस्कृत और फारसी बहुत बढ़िया जानते थे, ठीक है। और माता कमलेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। और इनकी माता जो थी, नाम है कमलेश्वरी देवी, वो क्या करती थी? पूजा पाठ ज़्यादा करती थी, ठीक है। अब देखो, बचपन से ही वे मेधावी और ईमानदार छात्र थे। यानी कि जब छोटे थे ना ये, तबे से ये मेधावी मतलब तेज थे, और ईमानदार मतलब कि सच बोलते थे, ठीक है। अब देखो, उन्होंने कोलकाता से कानून की पढ़ाई की। मतलब कानून की पढ़ाई इन्होंने की, कहाँ से किए? कोलकाता से की। और वकालत के क्षेत्र में सफलता पाई और वकील बन गए, और टोपी ओपी बढ़िया से लगा लिए वकील वाला, ठीक है। अब देखो, परंतु उनका मन समाज सेवा और देशभक्ति में अधिक लगता था। मतलब कि वो सब चीज़ें इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। इनका मन समाज सेवा और देशभक्ति में था, ठीक है। अब देखो क्या हुआ उसके बाद कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया। मतलब जी, गांधी जी एगो आंदोलन किए थे, एगो का बहुत सारे आंदोलन किए थे। उनमें क्या किए कि कहे कि हम भी चलेंगे गांधी जी। तो गांधी जी कहे कि चलो, क्या दिक्कत है? तो ये भी चल दिए उसी में, ठीक है। और भाग ले लिए। वे कई बार जेल भी गए, मतलब कई बार अंग्रेजों द्वारा इनको जेल भी भेजा गया। अब फिर भी नहीं माने। भारत की स्वतंत्रता के बाद ये संविधान सभा के अध्यक्ष बने। संविधान सभा के जो है बाद में जब भारत आज़ाद हुआ तो इनको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। अब 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य बना तो वे प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। क्या बने? आपको पता ही होगा कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हैं, देख लीजिए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर इन्होंने अपने कार्यालय में सादगी, और यहाँ पर देख सकते हो क्या है कि ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किया। बहुत बढ़िया थे, सादगी से रहते थे। ये ना कि सादगी का मतलब कि ढेर फैसी नहीं करना, कुर्ता पैंट पजामा नहीं चाहते थे, एकदम सिंपल में रहते थे, ठीक है। और कर्तव्य निष्ठा का आदर्श प्रस्तुत किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 28 जनवरी 1963 को इनका निधन हुआ, चले गए दुनिया से। अब वे सच्चे अर्थों में देश रत्न थे। उनका जीवन हमें देश प्रेम और सादगी की प्रेरणा देता है। बड़ी देश प्रेम था उनके अंदर और बड़ी सादगी था, वो हमें प्रेरणा आज भी देता है। रचनाएं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचनाएं निम्न हैं, मतलब निम्न हैं। देखो, पहली है भारतीय संस्कृति, दूसरी है बापू के कदमों में, और तीसरी है चिंटी आ गया, गांधी जी की देन, ठीक है। ये इनकी रचनाएं हैं, याद कर लोगे। रचनाएं एक बोर्ड एग्जाम में लिखा जाता है और रचनाओं के 2 नंबर मिलते हैं, ठीक। मतलब कहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर का रहेगा। तो जैसे किसी भी एक लेखक को पकड़ के लिख दोगे, लिखने के बाद ऐसे करके कि इनकी रचनाएं निम्न है और
और एक रचना लिख देना इस तरीके से, बस आपको पूरे नंबर मिल गए। समझिए कि 5 नंबर। अब आप बोलोगे कि इसका मतलब 3 नंबर यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे तो मिलेगा कहाँ? हाँ बिल्कुल बात सही है, इतना 3 नंबर दिया जाएगा। और बहुत सारे क्या होते हैं कि टीचर कह देते हैं कि 2 पेज लिखो, 2.5 पेज लिखो। अब लड़का यहीं से लिखते लिखते कितना लिखोगे भाई, या कितना याद करोगे? सबसे पहले तो ऐसे संक्षिप्त परिचय बना देना है कि 5-6 गो लाइन एकदम एडजस्ट हो जाए। उसके बाद कितना लाइन लिखना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 लाइन का ना अपना से लिखोगे तो 12 लाइन भी जाए, मतलब ऐसे ही लिखना 10 से 12 लाइन। उसके बाद रचनाएं डाल देना, हो गया काम, इससे ज़्यादा मत लिखना। और हाँ, इनका फोटो जरूर बनाकर आना बोर्ड एग्जाम में, वरना आपको 3 ही नंबर दिए जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ, फोटो नहीं बनाया जाता है बोर्ड में, ये फोटो मैंने लगा दिया ताकि आप पहचान लो, नाम से या अपनी चेहरा से पहचान लो कि कभी दिखें तो आप पहचान लो कि हाँ इनको पढ़ें। अब तो दिखेंगे नहीं, स्वर्ग में चले गए हैं। चलो, बाकी अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।